सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत। आप जनपद आगरा में सीवीओ का चार्ज आपने लिया। जैसा कि आपने थोड़ा सा पहले मेरे से आपसे दूरभाष पे वार्ता हुई थी, और चूँकि आगरा पिछले 7-8 महीनों से थोड़ा बदनाम सा हो गया था, और उसकी वजह से ही जैसे अभी थोड़ी समीक्षा हुई कि उसमें कुछ मामलों में आगरा बहुत पीछे है। उसकी मेन वजह ये है कि 9 महीने में आज पहली मीटिंग आज हुई है आपकी अध्यक्षता में। आज से पहले जब कोई समीक्षा ही नहीं हुई, कोई मीटिंग ही नहीं हुई, इसीलिए आगरा पिछड़ गया था। मीटिंग क्यों नहीं हुई इस विषय में मैं अभी कुछ बात नहीं करना चाहता, शायद आपको पता चल गई होगी। मेरा अध्यक्ष पशु चिकित्सा संघ की तरफ से आपको पूरा आश्वासन है, आज जिस मामले में नीचे है वो 1 महीने के अंदर अंदर कम से कम 10 पॉइंट ऊपर आ जाएगा, और इसके अलावा बाकी पद में आपको कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। आपको पूरा तन से आपका सहयोग किया जाएगा। कोई भी इशू आता है, प्रशासनिक कोई इशू आता है या फील्ड में से कोई इशू आता है, आपके लिए दिन और रात 24 घंटे हम आपका साथ देंगे। लेकिन मेरा आपसे ये भी 3 निवेदन है कि जैसे मैंने कहा कि मेरा वायदा है, साथियों आप मेरे वायदे को पूरा कराएंगे। जनपद 10 पॉइंट ऊपर आ जाना चाहिए, चाहे वो पशुधन ऐप का मामला हो, चाहे ब्रुसेलोसिस को हो, चाहे फीडिंग का हो। इसमें मेरा निवेदन है कि अगर कोई हमारा साथी बहुत ऊपर है तो दूसरा या मैं ये नहीं कह सकता कि साहब ये कमी है। अगर कमी है तो फिर उसकी कैसे ज़्यादा हो गई। तो मैं आप सब लोगों के भरोसे पे सीवीओ साहब को ये आश्वासन दे रहा हूँ कि अगली जो समीक्षा बैठक होगी उसमें हम कम से कम 10 जिलों से ऊपर आएंगे। दूसरा, लेकिन इन सभी साथियों का प्रतिनिधित्व चूँकि मैं और मैडम कर रही हैं, डॉक्टर अनुपम जी, डॉक्टर संजय यादव और डॉक्टर अंकित हैं, और डॉक्टर बातम आए नहीं है, किसी वजह से कहीं बारिश में फंस गए होंगे। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि सर हम आपका 24 घंटे सहयोग करेंगे, लेकिन 3 निवेदन में से पहला निवेदन ये है कि सर हमारे पास स्टाफ नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि स्टाफ नहीं है तो हम कम काम करेंगे, नहीं, जैसा है जब शासन स्टाफ जब देगा तक, लेकिन तब तक हम पूरा काम करेंगे। लेकिन हम आज फार्मासिस्ट का काम भी हम कर रहे हैं, आज वैक्सीनेटर का काम भी हम ही कर रहे हैं, हम एलईओ का काम भी हम ही कर रहे हैं, गौशाला भी हम ही देख रहे हैं, फील्ड का काम भी हम कर रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे, लेकिन हम अस्पताल में बैठ के आज सारे काम नहीं कर सकते। हमारा 70% काम गौशाला और फील्ड का हो गया है। ऐसे में जब किसी से ये पूछा जाता है कि आपके अपनी लाइव लोकेशन भेजिए, तो हम सब क्लास 2 क्लास 1 अफसर हैं, तो एक ऐसा एहसास होता है जैसे हमें से चोर जैसा व्यवहार कर दिया हो कि लाइव लोकेशन मांग ली। मेरा ये बिल्कुल कहना नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे, हम काम पहले से भी ज़्यादा करके देंगे। आप किसी से भी फ़ोन करके किसी भी दिन में रात को फ़ोन करने के लिए आप स्वतंत्र हैं सर, लेकिन प्लीज़ लाइव लोकेशन ना मांगे, ये मेरी निवेदन है, क्योंकि हम हर वक्त हॉस्पिटल पर नहीं रह सकते सर। हमारे पास बहुत सारे काम हैं और सारे काम हम करेंगे सर। दूसरा चीज़ ये है कि सर चूँकि फील्ड में कई काम ज़्यादा हैं और बहुत सारे काम हैं, और इंस्पेक्शन करना आपकी ड्यूटी में शामिल है, आपका दायित्व है और आपको करना भी चाहिए और आप करेंगे भी, क्योंकि इंस्पेक्शन नहीं करेंगे तो फिर ज़िले का सुपरविज़न कैसे होगा। लेकिन कई दफ़े होता क्या है, जैसे पुराने सीवीओ साहब का था कि डॉक्टर गौशाला पे है और सीवीओ साहब अस्पताल पे आ गए तो उन्होंने उनको एब्सेंट कर दिया। इस तरह की इन चीज़ों में ही थोड़ा मनमुटाव पिछले सीवीओ साहब से रहा कि भाई डॉक्टर अगर फील्ड में है, गौशाला में है, तो उसको कैसे उन्होंने एब्सेंट कर दिया या कैसे उन्होंने इंस्पेक्शन नोट भेज दिया गलत सलत। तो हमारा निवेदन ये है कि सर उस डॉक्टर को अस्पताल में बुला लिया जाए सर, जहाँ भी है फ़ोन करके सर। तीसरा निवेदन ये है कि सर हम हर मामले में आपका साथ देंगे। किसी भी तरह से आपके पास कोई आकस्मिकता आती है किसी अन्य चीज़ों की, हम आपका साथ देंगे। लेकिन हमने थोड़ा सा मिशन चूँकि आगरा के साथ साथ और भी जगह किया हुआ है,
तो आप इशारा समझ गए होंगे सर, वो हम लोग शायद नहीं कर पाएंगे सर। बस 3 छोटे छोटे निवेदन हैं सर। बाकी मेरा आप साथियों की तरफ से आपको आश्वासन है कि हम अगली मीटिंग तक जिले को 10 जिलों से हम आगरा को ऊपर पहुंचाएंगे। साथियों बताइए पहुंचा देंगे? नहीं, मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए साथियों। धन्यवाद सर। हाँ, अरे ये क्यों नहीं बोलेंगे? अरे